पिछले 2 एपिसोड्स में हमने ये बात की हुई है कि ये जो दुनिया के अंदर 2 ब्लॉक्स बन चुके हैं, जिसमें एक चीन का है और दूसरा अमेरिका का। इसके अंदर दुनिया के कई रीजन्स में अब स्टेटस को चेंज होने लगे हैं। पहले यूनिपोलर दुनिया थी, जो अमेरिका महाराज कह दे बस वही हरफ आखिर है, वही पत्थर पे लकीर है। इसलिए आपने देखा कि हुस्ने मुबारक जैसा अपना अहम तरीन अलाय अमेरिका ने तब्दील होने दिया। फिर इराक, लिबिया, इन सब मुल्कों के अंदर वो चेंज लेकर आ गए। लेकिन फिर इसी अरसे के दौरान कहीं से ये जो दूसरा ब्लॉक है चीन का, जिसके अंदर रूस भी आ जाता है, ये ब्लॉक इमर्ज हो जाता है और इसका पावर भी फिर नजर आने लगता है वाज़ेह तौर पर दुनिया को। एक तरफ अफगानिस्तान के अंदर इस ग्रुप ने अमेरिका को शिकस्त देने में मेन रोल प्ले किया, तो दूसरे तरफ मिडल ईस्ट के अंदर भी बशार अल असद की हुकूमत को बचा के इस ग्रुप ने मिडल ईस्ट के मुल्कों पर यह बात क्लियर कर दी है कि अब सिर्फ अमेरिका नहीं, ये भी है यहाँ पर। अच्छा, अब जैसा कि इस ग्रुप को कंटेन करने के लिए इसका जो मेन मुल्क है वो चाइना है, तो चाइना को कंटेन करने के लिए नया वार थिएटर साउथ एशिया का रीजन है। और ऐसे में इंडियन नॉर्थ ईस्ट के अंदर वियर एंड टीयर और ब्रेकडाउन होना ये तो तय बात है, क्योंकि इंडियन नॉर्थ ईस्ट के अंदर डिस्प्यूटेड एरियाज भी शामिल हैं जो कि चीन के साथ डिस्प्यूटेड है। इंडिया के एरियाज, इनके अंदर सिक्किम है, इनके अंदर अरुणाचल प्रदेश है। अच्छा, ये याद रहे कि सिक्किम इंडिया की रियासत नहीं है, ये कभी इंडिया की रियासत नहीं रहा। सिक्किम के ऊपर 1970s में इंडिया ने कब्जा किया हुआ है, जिसके लिए वो ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि सिक्किम ने खुद हमारे साथ आने के लिए रेजोल्यूशन पास किया था। तो सवाल ये है कि सिक्किम के बादशाह को फिर किसने हटाया था, रॉ ने उसको क्यों माजूल करवाया था, और फिर जिन पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए सिक्किम के बादशाह के खिलाफ बगावतें पैदा कर दी गई थी, उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए इंडिया के साथ एनेक्सेशन की रेजोल्यूशन पास करना, क्या इसका कोई तुक बनता है कि इसकी बुनियाद पर आप किसी मुल्क को ही अपने अंदर जम कर लें? इसीलिए चीन कहता है कि सिक्किम जो है ये डिस्प्यूटेड है। जब तक आप हिस्ट्री नहीं देखेंगे आपको प्रेजेंट सिचुएशन समझ में नहीं आएगी। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर कई ऐसी हिस्टोरिकल गलतियां हैं जिन्होंने अभी ठीक होना है। ऊपर से नॉर्थ ईस्ट इंडिया की वीक पॉइंट है ज्योग्राफिकली। इसी सिलसिले में अगर इंडिया और चीन के बीच यहाँ कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है नॉर्थ ईस्ट में, तो बांग्लादेश के लिए इस सिलसिले में एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो अपने तारीखी ग्रेटर बंगाल वाले एरियाज वापस लें। इसका सारा दारो मदार इस बात पे है कि बांग्लादेश फ्यूचर में BRI का हिस्सा रहता है या क्वाड का। कल के एपिसोड में हम ये बात कर चुके हैं कि क्वाड या BRI के लिए बांग्लादेश की क्या अहमियत है। वी विल नॉट रिपीट दैट। इसकी लिंक हम दे देंगे इस एपिसोड के एंड में, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन सवाल इस एपिसोड में हम ये करने जा रहे हैं कि अभी तक बांग्लादेश को क्वाड के किसी मुल्क ने ऑफिशियली दावत नहीं दी क्वाड में आने के लिए। हालांकि अमेरिका ग्रेटर क्वाड के लिए कोशिशें जरूर कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश को अभी तक दावत नहीं दी गई। इवन देन चीन के सफीर ने यह बात क्यों कही कि बांग्लादेश को क्वाड के अंदर नहीं जाना चाहिए? अगर वो जाते हैं तो इससे हमारे और उनके रिलेशंस खराब हो जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि ऑफिशियली तो दावत नहीं दी गई बांग्लादेश को, ये बात सच है, लेकिन दरे पर्दा, पसे पर्दा, बैकग्राउंड में इस पे जोर शोर के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसीलिए चीनी सफीर को ये बात कहने की ज़रूरत पड़ गई कि अगर बांग्लादेश क्वाड में जाता है तो उनके और हमारे रिलेशंस गए। ना सवाल ये है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये जो मार कुटाई, मारा मारी होने जा रही है, जिसके नतीजे में बांग्लादेश के लिए हम कह रहे हैं कि बड़े चांसेस क्रिएट हो गए हैं ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के लिए। इसकी टाइमिंग्स क्या होंगी, ये कब हो सकते हैं, मार कुटाई और मारा मारी कब शुरू हो सकती है? देखें, एज फार एज प्रिपरेशंस आर कंसर्न्ड, चाइना इज ऑलरेडी ऑन इट। कुछ लोगों को ये ख्याली पुलाव लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, चीन सिक्किम और चिकन नेक पे कैसे आ सकता है। तो याद रखें, लद्दाख में ये जो हज़ारों किलोमीटर पे चीन आके बैठ गया, ये कोई ढोल बजा के या अनाउंस करके नहीं आया था। खामोशी के साथ लास्ट ईयर चीन आके बैठ गया था। उस वक्त भी कितने ऐसे लोग थे जो ये मान रहे थे कि चीन कभी इंडिया के एरियाज में फिजिकली घुस के नहीं आएगा और कब्जा कभी नहीं कर पाएगा। कितने ऐसे लोग थे। लद्दाख इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका के आशीर्वाद से लद्दाख और कश्मीर पर से इंडिया ने आर्टिकल 370 हटा दिया था अगस्त 2019 में, जो कि इन दोनों डिस्प्यूटेड एरियाज को इंडिया के अंदर स्पेशल स्टेटस देता था। आर्टिकल 370 इसको इंडिया ने हटा दिया था। पाकिस्तान के अंदर बहुत से एक्सपर्ट्स सिर्फ ये बात करते हुए नजर आते हैं कि ये हरकत इंडिया ने की हुई है, लेकिन वो ये बात पता नहीं क्यों सोचते क्यों नहीं कि इंडिया का मसला पाकिस्तान के साथ था, तो इंडिया ने सिर्फ कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना था, लद्दाख पर से क्यों हटाया है? लद्दाख के तो एक बहुत बड़े इलाके पे चीन का भी क्लेम है।
तो लद्दाख पर इंडिया ने ये हरकत क्यों की है? चीन के साथ तो इंडिया का डायरेक्टली कोई फड्डा रहा नहीं है, बल्कि इंडिया तो इस बात से अवॉइड करता है कि डायरेक्टली उसका कोई क्लैश हो चीन के साथ। फड्डा चीन के साथ अमेरिका का है। तो मोदी जी के इस मूव के पीछे दरअसल अमेरिका था हकीकत में। अब लद्दाख के बाद नॉर्थ ईस्ट में चीन कब घुस सकता है, चिकन एग पे कब आके बैठ सकता है, इसका जवाब आपको लद्दाख से ही मिल जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन क्वाड्स नेक्स्ट एक्शन प्लान्स। जैसे जैसे क्वाड के अंदर एडवांसमेंट होती जाएगी, चीन भी रेजिस्ट करेगा। चीन मजीद घुसपैठ नहीं करने जा रहा है इंडिया के अंदर नियर फ्यूचर में। फॉर नाउ इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए पहले ही, डोकलाम और लद्दाख बेस तरह के। अब ये इंडिया पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे इंडिया अमेरिका के इशारे पे चलता जाएगा, चीन का रेस्पॉन्स भी वैसे वैसे सख्त होता जाएगा और चीन तैयार पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करने के लिए। वो लद्दाख की अहम जगहों पे बैठ गए हैं, तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के भी अहम लोकेशंस पे मौजूद हैं। फौज के साथ वो बैठे हुए हैं, तैयारी करने की ज़्यादा उनको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। चीन की पीएलए ने लद्दाख के अंदर अपना नया आर्टिलरी सिस्टम भी डिप्लॉय कर दिया है बाय द वे, जो कि स्पेशली हाई एल्टीट्यूड एरियाज के लिए उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। अब यूएसए को ऑफिशियली यहाँ इंडिया के अंदर अड्डे देने का ऐलान के साथ ही आपको कुछ होता हुआ नजर आएगा अचानक से। ठीक वैसे जैसे आर्टिकल 370 हटने के बाद अचानक से चीन लद्दाख में आ गया, तो आगे भी यही होने जा रहा है। इंडिया के हर एंटी चाइना स्टेप के साथ ही चीन का रिस्पॉन्स भी आता रहेगा और इंडिया लाजमन स्टेप लेगा। ये भी हम आपको बता दें, चीन के खिलाफ लाजमन इंडिया स्टेप्स लेगा, क्योंकि पीछे से अमेरिका का पुश है। अमेरिका इंडिया को आगे करता जा रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर होने वाली मार धाड़ और ब्रेकडाउन का टाइम इंडिया के अपने कंट्रोल में है। जितना जल्दी वो अमेरिका के लिए यूज होते रहेंगे, उतना जल्दी नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम्स इंडिया के लिए पैदा होते रहेंगे। बांग्लादेश के लिए यहाँ इशू ये है कि वो BRI में भी शामिल हैं, विच इज़ नॉट अ मिलिट्री अलायंस, बल्कि इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट है। इसके लिए हम बात कर चुके हैं, जबकि क्वाड मिलिट्री अलायंस है। लेकिन हो सकता है कि अमेरिका इसकी कोई इकोनॉमी से जुड़ी हुई कोई ब्रांच भी बना दे क्वाड की और इंडो पैसिफिक की, BRI के खिलाफ निमटने के लिए और ये दिखाने के लिए कि ये सिर्फ मिलिट्री अलायंस नहीं है। लेकिन इवन देन अगर ऐसा भी होता है, तब भी क्वाड मेनली मिलिट्री से रिलेटेड अलायंस होगा। तो अगर बांग्लादेश के न्यूट्रल रहना, जैसे कि बांग्लादेश के अंदर अक्सर लोगों का मानना है कि हमें तो न्यूट्रल रहना चाहिए, तो न्यूट्रल रहने का क्या मतलब है? न्यूट्रल रहने का मतलब ये होता है कि आप बवक्त ज़रूरत इंडिया या अमेरिका को अपनी सॉइल चीन के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, ना ही चीन को बांग्लादेश की सॉइल इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करने दें। ये न्यूट्रलिटी है, राइट? तो चीन को बांग्लादेश की सॉइल की वजह से नीड है नहीं नॉर्थ ईस्ट को टैकल करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट के अक्सर इंसर्जेंट्स म्यांमार के अंदर होते हैं, जिसका इतना लंबा बॉर्डर है इंडिया के साथ भी और चीन के साथ भी। तो म्यांमार आइडियल है। जब भी इंडिया के अंदर चीन को इंसर्जेंसी बढ़ानी होगी, तो दे विल रिलाई ऑन म्यांमार, नॉट ऑन बांग्लादेश, क्योंकि म्यांमार की बॉर्डर चीन के साथ भी लग रही है, इंडिया के साथ भी लग रही है। बांग्लादेश का बॉर्डर चीन के साथ नहीं लग रहा है। जबकि चीन ने लद्दाख की तरह मिलिट्री कार्रवाई अगर करनी होगी, तो उसके लिए भी उनको बांग्लादेश की नीड नहीं पड़ेगी। जैसे वो लद्दाख में घुस के आए हुए हैं, दे विल इंटर हेयर आल्सो इन चिकन नेक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि बांग्लादेश के न्यूट्रल होने से चीन को ही फायदा होना है। इंडिया के पास सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं बचता अगर बांग्लादेश न्यूट्रल रहता। यानी अगर बांग्लादेश अपने अंदर से इंडिया को सपोर्ट नहीं करता और इंडिया को रास्ते नहीं देता चीन के अगेंस्ट, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अलावा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ हो सकता है। कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं इंडिया के पास। तो बांग्लादेश का न्यूट्रल रहना चीन के लिए फायदेमंद है वैसे ही, लेकिन बांग्लादेश का न्यूट्रल रहना अमेरिका और इंडिया के लिए नुकसानदेह है। तो बांग्लादेश की न्यूट्रलिटी को चैलेंज चीन नहीं कर रहा है इस वक्त, अमेरिका और इंडिया कर रहे हैं। और इसी को रोकने के लिए ही चीनी सफीर ने यह बात कही थी कि आप किसी अलायंस में मत जाएं, इससे आपकी और हमारी जो रिलेशंस हैं ये खराब हो जाएंगे। ये नहीं कहा उन्होंने कि आप हमारे साथ मिलिट्री अलायंस बनाएं। ये बात नोट करें, चीन ने ये नहीं कहा बांग्लादेश को कि हमारे साथ मिलिट्री अलायंस बनाएं, बल्कि उन्होंने कहा कि आप किसी ऐसे अलायंस में ना जाएं जो कि बाहर के मुल्क बनाने चाह रहे हैं, इस रीजन से बाहर के मुल्क।